अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार शोरबे वाले काले चने। सर्दियों गर्मियों दोनों की फेवरेट डिश है, लेकिन सर्दियों में तो इसका शोरबा बहुत ही मज़े का लगता है। चाहे आप इसे पराठे के साथ खाएं, गर्मा गर्म चपाती के साथ, या फिर जिसके साथ इसका जोड़ है बहुत ही फेमस यानी कि चावलों के साथ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से नोट कर लीजिए। 4 अदद दरमियाने प्याज लेंगे, 3 पोती लहसुन को छील लीजिए, छोटा अदरक का टुकड़ा लिया जाएगा, 4 होंगे टमाटर मीडियम ही। स्पाइसेस में हम लेंगे 3 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला 1 चम्मच और थोड़ी सी हल्दी। हरा धनिया हरी मिर्च होगी गार्निशिंग के लिए। काले चने आपने रात भर भिगो कर रखने हैं। सुबह इतने पानी में चने गला लीजिए कि जिसमें चने गलने के बाद थोड़ा सा पानी बच भी जाए। गलाते हुए आप देख रहे हैं कि बॉयल होते हुए ऊपर जो झाग आ रहा है सबको आपने निकाल देना है, क्योंकि झाग अगर अंदर रह जाता है तो जायका अच्छा नहीं आता। लहसुन और अदरक को पीस लीजिए। प्याज का अलग पेस्ट बना लीजिए। एक पतीली में 1 कप ऑयल गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे सबसे पहले प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट जब पिंक हो जाएगा, हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना शुरू होगा, तो हम डाल देंगे इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन अदरक पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा मज़ीद फ्राई कीजिए। इतना फ्राई कीजिए कि हल्का हल्का कच्चापन ख़त्म हो जाए इसका। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें तमाम पिसा हुआ मसाला मिक्स करने के बाद आपने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। ये याद रखिएगा, कोई भी शोरबे वाला सालन हो या कोई भी सालन जो लजीज बनाने के लिए आपको उसकी जो भुनाई होती है बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। अदरवाइज़ खाना जो है ना ही खुश रंग बनता है, ना ही उसका ऑयल सेपरेट होता है, ना ही उसका जायका अच्छा बनता है। तो आपने याद रखना है कि इस पॉइंट पर यानी कि भूनने के वक्त पे आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। भूनने के दौरान आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है, तमाम मसाला, ताकि अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ यकजान हो जाए, मिक्स हो जाए। टमाटर का छिलका पीलर से उतारने के बाद हरी मिर्चों के साथ मिलाकर पीस लेना है। इस तरीके से जो टमाटर हैं वो बिल्कुल भी तैरते हुए नज़र नहीं आते सालन में, और सालन बहुत अच्छा बनता है। फिर आपने इसको मिक्स कर देना है, डाल देना है भुने हुए मसाले में। ये याद रखिएगा कि हरी मिर्चें मैंने यहाँ 4 ऐड की हैं, उसी हिसाब से लाल मिर्च कम कर दी है। तो आपने ध्यान रखना है कि हरी मिर्चें और लाल मिर्चें दोनों का तनासुब बेस्ट हो, जो आपको सूटेबल हो। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद तो आप 2 हरी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। जब टमाटर का पानी तमाम खुश्क हो जाए तो आपने फिर इसके अंदर ऐड करने हैं काले चने जो हमने बॉईल करके रखे हैं थोड़े से पानी के साथ। थोड़ा सा पानी के साथ क्यों डालते हैं हम पहले भी बता चुकी हूँ। इस वजह से कि मटर या चने वगैरह जब हम डायरेक्ट ऑयल में डाल देते हैं फ्राई करते वक्त, तो उनका जो बाहरी छिलका है वो सख्त हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़े से पानी के साथ ऐड करते हैं ताकि ये चीज़ ना हो। चनों का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। अब हम करेंगे इन चनों को मसाले के साथ मज़ीद फ्राई। इस वक्त भी आप तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे, ताकि चने जो हैं वो सारा मसाला अच्छे से अब्जॉर्ब कर लें और एक खुश जायका सालन तैयार हो जाए। 10 से 15 मिनट भून लिया है आपने, तो आप डाल देंगे इसमें हस्बे ज़रूरत पानी। पानी आपने उतना रखना है जितना आप शोरबा चाहते हैं। मसाला हमने ऐसा डाला है कि पतला शोरबा बनाएं या फिर गाढ़ा, दोनों सूरतों में इसका जायका बेमिसाल होगा। तो चलिए मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब तकरीबन सालन तैयार है। शोरबा जितना मुझे चाहिए उतना रह चुका है। मैं इस पर डाल दूँगी गरम मसाला पिसा हुआ। आधा चम्मच हमने शुरू में डाला था भूनते वक्त, और आधा चम्मच मैं अब ऊपर से ऐड कर रही हूँ। साथ में डाल दूँगी मैं हरी मिर्चें, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, और पेश करेंगे इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ या फिर भगाले हुए या उबले हुए राइस के साथ। मज़ा उठाइए इस रेसिपी का बनाने के बाद, और मुझे प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। इतना मज़ेदार खाना तैयार होगा कि जो भी इसे खाएगा यकीनन बार बार खाने की फरमाइश करेगा। मेरे चैनल को करते रहिए विज़िट, ताकि आपको मिले और बहुत सारी अच्छी रेसिपीज़ और अच्छी वीडियोज़। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।